नमस्ते दोस्तों, गुरु पूर्णिमा की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। राष्ट्रीय राजनीतिक विचार युद्ध की तरफ से आज मैं गुरु शिष्य परंपरा पे अपना वक्तव्य रखने वाला हूँ। भारत एकमात्र देश है जहाँ पर गुरु शिष्य की परंपरा को दर्शाया जाता है। बाकी तमाम देशों में पिता पुत्र की परंपरा आपको देखने को मिलेगी, परंतु भारत एकमात्र देश ऐसा है जहाँ पे गुरु शिष्य की परंपरा आपको देखने को मिलेगी, जिसका मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। सबसे पहला स्वामी विवेकानंद जी, जिनके गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस जी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को शिक्षा दी, ज्ञान आध्यात्मिक का। और फिर 1893 में स्वामी विवेकानंद जी वो अमेरिका गए थे। अमेरिका में शिकागो में वर्ल्ड रिलीजन ऑफ पार्लियामेंट में उन्होंने अपना भाषण दिया, और वो समारोह कोई सामान्य समारोह नहीं था। पूरे विश्व के तमाम देश राष्ट्रीयों के जानकार वहाँ पे आए थे, आध्यात्मिक जानकार, मजहबी। और स्वामी विवेकानंद जी ने भारत के तरफ से वो गए थे, और जब उन्होंने अपना भाषण दिया तब शिकागो इंडियन ट्रिब्यूट ने ये लिखा उनके संदर्भ में कि ये 29 साल के युवा सन्यासी में वो ज्ञान का सागर है जिसकी एक बूंद भी यहाँ पे किसी विद्वानों में नहीं। तो गुरु ने एक सपना देखा था और शिष्य ने वो साकार किया, परंतु वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने वैसा भाषण दिया, वो ज्ञान दिया पूरे विश्व को, और ये संभव हो पाया उनकी माता और रामकृष्ण परमहंस जी के योगदान के कारण। भारत एकमात्र देश है जहाँ पे संवाद, तर्क, ये हमारी सांस्कृतिक सभ्यता का अभिन्न अंग है। हमारे यहाँ संवाद और तर्क सदियों से चला आ रहा है, परंतु उसके बावजूद लोग ये कहते हैं कि चर्चा का अधिकार तो किसी और के कारण हुआ। भारत का अर्थ क्या है? भारत जो शब्द को आप दो शब्दों में विभाजित करोगे तो भार का मतलब होता है संस्कृत में प्रकाश। भार संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ है प्रकाश, और रथ माने रथ। इसलिए हमारे यहाँ विश्व गुरु बनने की बात होती है, इसीलिए भारत विश्व गुरु था। जैसा स्वामी विवेकानंद जी के लिखी गई पुस्तकें हो गई, वो पढ़ना चाहिए। मैं ऋषि अरविंदो ने भारत के संदर्भ में ये कहा था कि भारत का स्थान पूरे धरती पे अंगूठे भर का है, अंगुष्ठ मात्र है। उसका कारण ये है कि हमारा जो शरीर होता है उसमें जो आत्मा का स्थान होता है वो अंगूठे भर का होता है, और धरती की जो आत्मा है वो भारत है। परंतु इन सब की किताबें जब हम पढ़ते हैं तो भारतीय स्वाभिमान पैदा होता है हमारे भीतर। गुरुओं का कितना ज़्यादा महत्व है इस संसार में। आप ये देखिए, मैंने आपको चंद उदाहरण गिनाए, उसके साथ कि आप किसी देश को शारीरिक तौर पे फिज़िकली आप उस पर अटैक करके, बम्बिंग करके आप उसको हरा नहीं सकते, और अगर आप हरा भी दिए तो कितने लंबे समय तक आप उससे गुलाम रख पाओगे। इसीलिए वो किताब में ये बात लिखी गई है कि जिस देश को आपको गुलाम बनाना है वो देश का जो एजुकेशन सिस्टम, फिलोसोफर, बुद्धिजीवी है, उन्हें अपने नियंत्रण में किया जाए, ताकि वो अपने देश की युवा पीढ़ी के बुद्धि में ये चीज़ डाल दे कि तुम्हारा देश अच्छा नहीं था, तुम्हारे देश की सांस्कृतिक सभ्यता
सही नहीं थी, मान्यताएं, तुम्हारे देश की मूल विचारधारा गलत थी। और जब ये सारी चीज़ें उन देश के युवा पीढ़ी में डाल दिया जाए, उसके बाद उन्हें ऑटोमेटिकली उस देश की ओर आकर्षित करे जो देश ये प्रपंच रच रहा है, ताकि वो देश की युवा पीढ़ी अपने स्वाभिमान से घृणा करे और वो जो देश है जिसने उनके साथ छल किया है, उनके विचारों से वो पीड़ित हो और वो देश को एक लॉयल सिटीज़न मिले जो उनकी गैर मौजूदगी में इस देश को वैसा चलाए जैसा वो 7 समुद्र पार से चलाना चाहते हैं। तो गुरुओं का सकारात्मक और नकारात्मक क्या प्रभाव हो सकता है, यह आप भली भांति समझ चुके हैं। और ऐसा देखा जाए तो 2003 के नोबेल पुरस्कार फॉल करके नाम है उनका, उन्होंने अपनी किताब इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैं उस किताब का प्रचार नहीं कर रहा, परंतु उन्होंने इस किताब के संदर्भ में ये कहा था कि भारत एकमात्र देश ऐसा है जो अपने असली इतिहास को प्रामाणिकता नहीं देता, विदेशियों के लिखे गए इतिहास को प्रामाणिकता देता है। वो भी वो अंग्रेज नहीं, वो विदेशी नहीं जिन्होंने भारत के बारे में सही लिखा हो, अच्छा लिखा हो, ना, वो विदेशी जिन्होंने उस देश में कुकर्म गंध फैलाई। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के युवा पीढ़ी को शत्रु बोध की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि आज की डेट में और काफ़ी टाइम से जो चला आ रहा है, शत्रु पहले के तरह तलवार बंदूक लेके नहीं आएगा। शत्रु कलम और किताब लेकर आएगा और उसका उद्देश्य आपके शरीर की हत्या करना नहीं होगी, आपकी आत्मा, आपके स्वाभिमान की हत्या करना होगा। आज का शत्रु, भारतीय शत्रु, किताब और कलम के आधार पे इस देश का विभाजित करता है। तमाम इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, तमाम फिलोसोफर इस प्रकार की टिप्पणियाँ, जुमलेबाजी, ज्ञान देते जिससे पीड़ित होके भारतीय युवा पीढ़ी अंधकार की ओर बढ़ता है। तो मेरा यही विनती है आज के युवा पीढ़ी से कि शत्रु बोध रखिए और आपके समक्ष जो आ रहा है, आपको ज्ञान देने के लिए, आपको दिशा बताने के लिए, पहले ये समझिए कि वो सही है या गलत है। मैंने आपको कई उदाहरण दे दिया है, अब ये सब आप पे निर्भर करता है। धन्यवाद।